जुर्म के मामले तो आपने कई देखे होंगे और कई बार ये भी सोचा जाता है कि आखिर गुनाह की भी तो कोई इंतहा होती है। लेकिन आज जिस वाक्य से हम आपको रूबरू कराएंगे वो वाकई आपके दिल को दहला देगा। लोग जिसे भगवान मानते हैं, क्या वो हैवान बन सकता है? आपका जवाब होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मर्ज की दवा देने वाला कोई डॉक्टर इस तरह दर्द दे सकता है जिसके बाद आप परिजन भी सकते हैं? मेरी लड़की बेधड़क रोने लगी, बोले मेरे इलाज कराने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। बोले तुम यहाँ कहाँ लेके आ गए मुझे? बोले मुझे नहीं रहना है। ये दास्तां है एक उस माँ की जो अपनी बच्ची का इलाज कराने मध्य प्रदेश से राजस्थान पहुंची थी, कुछ ऐसी आस में कि उसे इस अस्पताल में दवा मिलेगी और उसकी बच्ची ठीक हो सकेगी। एमपी के नीमच से उदयपुर के एसटीबी अस्पताल में अपनी बच्ची का इलाज कराने ये लोग यहाँ पहुंचे तो सही, लेकिन यहाँ इन्हें दवा नहीं बल्कि दर्द मिला। और वो दर्द देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इसी अस्पताल का एक डॉक्टर था। आला उनके गले में टांगा था, लेकिन आला से उनने चेक नहीं किया। लगे ऊपर ऊपर लग गए। बच्चे की मां का आरोप है कि इस अस्पताल के एक डॉक्टर ने उसकी बच्ची की जांच के बहाने उसके साथ अश्लील हरकतें की। हाथ में ग्लव भी नहीं पहने थे और चादर के अंदर उस। लेकिन जब उसे कुछ संदेह हुआ तो आरोपी डॉक्टर ने उसे बाहर भेज दिया और मेरी लड़की के देह पे सोल डाल दिया और आला उनके गले में टांगा था, लेकिन आला से उनने चेक नहीं किया। लगे ऊपर ऊपर लग गए। तो मैं मेरे को बोला कि अंदर जा। मैंने बोला सर मैं यहीं खड़ी रहूंगी। तो बोले कि ऐसा करो तुम जाओ लेकर फाइल लेके आओ, 6 नंबर फाइल लेके आओ खाट का। तो मेरे को अंदर भेज दिए। भेज के उसके बाद कपड़े के अंदर हाथ में ग्लव भी नहीं पहने थे और चादर के अंदर उस और दोनों सीने की तरफ हाथ। ये क्या है, ये क्या है? उसके बाद ये आ गए। बोले तेरे पेट में गठान तो नहीं है, तुझे सब तो नहीं आती। अच्छा उसके बाद करके उसके बाद मेरे लड़की डाल दिए। हाँ, फिर मेरे लड़की का 3 बार ये 2 और बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है। मेरी लड़की नींद में थी। मेरी लड़की बोली कि सर मुझे पता नहीं है, मुझे 2 ही तकलीफ है, खांसी आ रही है और बुखार आ रही है। डॉक्टर की इस हरकत के बाद युवती ने अपने परिजनों से इसकी शिकायत की। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को इस पूरे मामले की लिखित में शिकायत की। इस मामले में सबसे हैरत वाली बात तो यह है कि अस्पताल प्रबंधन से जुड़े कई चिकित्सक पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वे मामले को रफा दफा करने का दबाव भी बना रहे हैं। युवती के परिजनों ने लिखी शिकायत में साफ किया है कि जब डॉक्टर जितेंद्र जांच करने पहुंचे तो वार्ड में कोई मौजूद नहीं था। वहीं युवती के परिजनों को भी वहां से हटा दिया गया था। सर मेरे को मालूम नहीं था कि अधिकारी क्या है। मैं जाके डॉक्टर श्रीवास्तव जी का जाके शिकायत बताई। मैंने बोला सर टीबी का मरीज के किस तरह चेक होता है, मैंने ये घटना नहीं बताई। मैं जाके पहले 6 नंबर में गई। मैंने बोला जो डॉक्टर आए था उसका नाम क्या है? तो वो डॉक्टर बोला कि क्या बात है। मैंने बोला उनसे मेरा कोई इलाज कराना है। तो बोलेगा कि उसका नाम पूछे। तो बोलेगा कि उन्हें नाम बताया कि उसका जितेंद्र नाम है। फिर नहीं, फिर मैं दौड़ के गई श्रीवास्तव जी से बोला कि सर टीबी का मरीज के किस तरह चेक होते हैं? तब बोले कि सीना चेक होता है, उसका पीठ चेक होता है। मैंने बोला ठीक है। बोले बात क्या है? तो मैंने बोला उन्हें गए मेरे लड़की के नहीं ग्लव पहने ना। इस घटना के बाद आरोपी डॉक्टर तो सामने नहीं आया, लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन की सफाई देख यही लगता है कि वो भी मामले में लीपापोती करने में जुट गए हैं।
एक डॉक्टर के गुनाह पर आखिर पर्दा कैसे डाला जाए, यहाँ ये भी साफ होता नजर आ रहा है। मेरे सामने अभी ये प्रकरण सामने आया है कि किसी लड़की के साथ वार्ड में छेड़छाड़ हुई, तो उस संबंध में मैंने अभी कमेटी गठित की है। उनकी एप्लीकेशन अभी आ रही है। उन्होंने कहा हम शिकायत करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, वो अपना न्याय, अपना पक्ष रखें और मैं निष्पक्षता से, गंभीरता से कमेटी बैठाकर इसकी जांच करता हूं। अब अस्पताल के डॉक्टर चाहे जो कह ले, चाहे वो कमेटी बनाए, लेकिन अधीक्षक साहब के बयानों से ये जरूर साफ होता है कि शायद वो किसी मामले में नहीं पड़ना चाहते। फिर चाहे किसी की अस्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश ही क्यों ना की जाए, और वो भी उनके अस्पताल में और उनके ही डॉक्टर द्वारा। उदयपुर के टीबी हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश से इलाज कराने आई युवती के साथ हुई शर्मसार घटना ने भगवान माने जाने वाले डॉक्टरी के पेशे पर बदनुमा दाग लगा दिया है। बहरहाल अस्पताल प्रबंधन ने जांच का नाम लेकर सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का काम किया है और साथ ही परिजनों पर लगातार दबाव बनाने की जुगत में जुट गया है। उदयपुर से कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह गहलोत के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए मनु राव।